हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी रहने वाले हैं, तमिलनाडु में एनआरबी एमआरबी जो फार्मासिस्ट का है, एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है और भी आपके जितने भी डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, इसमें क्या दिए हुए हैं। बोन मैरो दिया हुआ है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस, ठीक है। तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन ऑप्शन से हैं सबलिंगुअल, वेजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर, ठीक है। तो सपोजिटरीज हैं, ये किसके लिए होती है? तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेजाइना। और वेजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं, ठीक है। वेजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैशरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन, ठीक है। कौन सा विटामिन है जिसको थायमिन भी बोलते हैं? देखिए, विटामिन B3 दिया आपको ऑप्शंस में है और विटामिन B12 है, विटामिन B2 या विटामिन B1। देखिए, जो विटामिन B1 होता है ना, B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B2 क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नायासिन होता है। B12 जो है साइनोकोबालामीन होता है। ओके, साइनोकोबालामीन, ओके, अमीन। और जो B12 हो गया साइनोकोबालामीन, B6 पायरोडोक्सिन होता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है। ओके, तो आपका इसका हो गया थायमिन होता है, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेटिक्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन है इंड्यूस वॉमिटिंग, रिड्यूस एसिडिटी, मेंटेन हाइड्रेशन या इंक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछे किसका? टाइफॉइड फीवर का। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, है ना। इसके लिए आप जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में विडाल टेस्ट पढ़ते हैं टाइफॉइड के लिए, है ना, विडाल टेस्ट पढ़ते हैं। ओके, तो अभी आपसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। देखिए, डिजीज और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखना। लास्ट टाइम रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है, लास्ट टाइम रिवीजन फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन, इस टाइप से प्लेलिस्ट है। उसमें इस टाइप के मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिसमें डिजीज और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का वीडियो मिल जाएगा और जो डिजीज के डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका वीडियो भी उसमें मिलेगा आपको। ओके, तो टाइफॉइड का जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। ऑप्शंस में फंजाई दिया है, आरएनए वायरस, क्लोस्ट्रीडियम या साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। तो टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट है, नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज, ऑप्शन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग एब्यूज, टॉक्सिक रिएक्शन, थेरेपेटिक इफेक्ट। तो बिल्कुल ये भी सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस। देखिए, वूल फैट कौन से टाइप के बेस में आता है? देखिए, ये क्वेश्चन है आपके जो ऑइंटमेंट के आप लोग बेस पढ़ते हैं ना, ऑइंटमेंट के बेस, ठीक है, उसमें आपके ओलेजिनस बेस आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस आते हैं, इमल्शन बेस आते हैं और एक आते हैं वाटर सोल्यूबल बेस आते हैं। ओके, तो ओलेजिनस जो बेस होते हैं इसमें जैसे आपका ये पैराफिन्स होते हैं, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ये आ जाते हैं ओलेजिनस बेस में। एब्जॉर्प्शन बेस में आपके वूल फैट आ जाएगा, वूल अल्कोहल आ जाएगा, हाइड्रस वूल फैट आता है, बीज वैक्स आता है, किसमें? एब्जॉर्प्शन बेस में। इमल्शन बेस में जो आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन दोनों ही आ जाते हैं। वाटर सोल्यूबल में आपके जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स हो गए। ओके, तो आपको वूल फैट का भी आंसर मिल गया होगा। अभी ऑप्शंस देखिए आपके, ओके, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, हाइड्रोकार्बन या वाटर सोल्यूबल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट। तो ये किस में आते हैं? सारे के सारे एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं ना, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डाई अमीन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो इनकी जो केमिकल क्लास वाला जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही है, जो एमपी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 2020 वाला, उसमें उसका क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आती है? देखिए कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामिन है, मीथापायरिलीन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मीथापायरिलीन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनेस्थेटिक। ठीक है, सिंपल जनरल एनेस्थेटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, उससे क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो देखिए इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में कौन सा नहीं आता। अगर आपको जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन पता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। देखिए हैलोथेन, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर या थायोपेंटल सोडियम। तो देखिए ऑप्शन से पता लग रहा है थायोपेंटल जो होता है ये इंट्रावीनस में आता है, तो ये इनहेलेशन में नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो इसमें देखिए एक बार मैंने जो है जनरल एनेस्थेटिक्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए एक तो क्लास आती है आपकी इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन, और एक होता है इंट्रावीनस। ठीक है, एक इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं और एक इंट्रावीनस होते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन में आपका जैसे गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उसमें ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, ये सब है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। ओके, फिर आपका आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में आपके देखिए एक तो इसमें इंट्रावीनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और एक होता है स्लोअर एक्टिंग ड्रग। इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट। ठीक है, तो ये सारे इंट्रावीनस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ध्यान रखना है। और स्लोअर एक्टिंग में बेंजोडायजेपिन्स, जैसे इसमें डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम। ठीक है, फिर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन यूज करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक के लिए फेंटेनाइल। तो देखिए डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, कीटामिन। ठीक है, ध्यान रखना आपने कीटामिन को यूज करते हैं, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स का हमने क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। ऑप्शंस देख लीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस या 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो इंसुलिन जो है इसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 to 8 जो है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है? देखिए सिनकोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, बेंजोकेन। ठीक है, तो कोकेन को छोड़ के देखिए कोकेन जो है सिंथेटिक में नहीं आता, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोकेन को छोड़ के बाकी सारे सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार जो लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन आते हैं। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिनका है उसमें लिडोकेन और प्राइलोकेन आता है। ठीक है, तो ये प्रोकेन है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लिडोकेन का इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उसमें हमारा आता है टेट्राकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन एंड डाइब्यूकेन। ओके, तो ये सारे नाम याद रखने हैं। और देखिए एक जो लोकल एनेस्थेटिक्स का इस टाइप से भी पूछते हैं कई बार, जैसे देखिए एक तो होते हैं एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एस्टर लिंक्ड होते हैं जिसमें एस्टर लिंकेज होती है, और एक होते हैं अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जिसमें अमाइड लिंकेज होती है ना। तो देखिए इस पे भी कई बार आता है, ऑप्शंस देख के पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जो अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है। तो देखिए एस्टर वाले में आपके जैसे कोकेन आ जाएगा, है ना, जिसमें देखिए एक इसको याद कर सकते हैं, जिसमें एक आई है ना वो तो एस्टर में आएगा, और अमाइड में जिसमें 2 आई है वो आएंगे। ठीक है, तो देखिए कोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, क्लोरोप्रोकेन हो गया आपका, टेट्राकेन और बेंजोकेन, ये आपके आते हैं एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में। और अमाइड में जैसे आपका लिडोकेन आ जाएगा, बुपीवाकेन आ जाएगा, डाइब्यूकेन आ जाएगा, प्राइलोकेन आ जाएगा, रोपीवाकेन आ जाएगा। तो ये सारे अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विटामिन सी इज ऑप्शंस है इसका, फैट सोल्यूबल,
वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल या ऑयल सोल्यूबल। देखिए विटामिन सी जो है देखिए एक तो विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जो विटामिन ए डी ई के ये क्या होते हैं? ए डी ई के ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ध्यान रखना है, वाटर सोल्यूबल में बी और सी, फैट सोल्यूबल में ए डी ई के, याद रखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, विटामिन सी किस में आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा किस में? वाटर सोल्यूबल में। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल होता है। देखिए विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। कौन सी स्कर्वी डिजीज होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसमें? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, ये सारी बातें विटामिन सी के बारे में हमें याद रखनी है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हाइपर पायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ। देखिए हाई बॉडी टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर या हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए हाइपर पायरेक्सिया इसका मतलब होता है, हाइपर का मतलब तो सिंपल ज़्यादा से होता है हाई, है ना। हाइपर मतलब हाई, पायरेक्सिया मतलब बॉडी टेम्परेचर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई बॉडी टेम्परेचर जो है इसको क्या बोलते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप। देखिए यूरेनियम, क्लोरीन 35, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 2। तो जो स्टेबल नहीं है वो होता है ऑप्शन ए, यूरेनियम। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए रोड शेप्ड ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब जो ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में हमसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस में स्ट्रिप्टोकोकस सलाइवेरियस है, एजोटोबैक्टीरियसी, माइक्रोकोकस रोजियस है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एजोटोबैक्टीरियसी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो सिंपल है बिल्कुल, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, और विटामिन डी जो होता है ये स्टीरॉयडल होता है, एक बात तो याद रखनी है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है और अडल्ट्स में क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा अडल्ट्स में। ओके, चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा? रिकेट्स और अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया। किसकी वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन डी जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्स ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है जिसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं एस्प्रिन को। ओके, तो जो एस्प्रिन का सोर्स क्या है ये पूछा है। देखिए सिंथेटिक एनिमल, प्लांट या मिनरल। तो ये जो एस्प्रिन है क्या होती है? सिंथेटिक होती है। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्प्रिन क्या है? सिंथेटिक होती है। देखिए एस्प्रिन जो होता है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? सैलिसिलिक एसिड जो होता है, देखिए जो सैलिसिलिक एसिड होता है उसको ऐसे एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, COOH होता है यहाँ पे। ये हमारा क्या है? सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड, है ना। और जो एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन क्या होता है? जो सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर देते हैं तो क्या बना देते हैं? एस्प्रिन बन जाता है। यहाँ होता है OCOCH3। मतलब जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप, इसका एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए एसिटाइल क्लोराइड या यूज़ कर लेंगे या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करके। तो क्या करते हैं? इसका एसिटाइलेशन कराते हैं तो इससे एस्प्रिन बनता है। और एस्प्रिन जो होता है बॉडी में जाके क्या होता है? हाइड्रोलाइज हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड में। तो देखिए एक बार ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन इससे बॉडी में जाके मतलब कि ये इंटेस्टाइन में ये क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये जो एस्प्रिन है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये जो प्रोसेस होता है ये हाइड्रोलिसिस होता है, सिंपल। ठीक है, एस्प्रिन जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड में बॉडी के अंदर। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस होता है। ओके,
और ये हमारा हो गया, ये सैलिसिलिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं। और इसमें भी सैलिसिलिक एसिड में भी कौन सा ग्रुप है जिसका एसिटाइलेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना OH ग्रुप जो होता है ना, OH ग्रुप उसका एसिटाइलेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। ओके, और इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज। देखिए जो अल्फा बीटा और गामा जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा रेज की होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद होती है बीटा की और सबसे कम होती है अल्फा की, ध्यान रखना है हमें। ओके, देखिए ऑप्शंस में लोअर देन अल्फा पार्टिकल्स, तो कम तो नहीं होती गामा की। 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स, इक्वल टू अल्फा, अल्फा की इक्वल भी नहीं होती। लोअर देन बीटा पार्टिकल्स, तो गामा की बीटा से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है ना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। जो गामा रेज होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा और बीटा दोनों से ही ज़्यादा होती है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा, बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है। तो विब्रियो कोलेरा की शेप बताइए, बुलेट शेप, कोमा शेप, राउंड शेप या बोतल शेप। तो विब्रियो होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो यूज़ करते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया के लिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोमा शेप। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है स्फेरिकल जो होते हैं कोकाई, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कोकाई बोलते हैं, रोड शेप को बेसिलस बोलेंगे, और स्पायरल होते हैं बैक्टीरिया, स्पायरल शेप बैक्टीरिया जैसे स्पायरोचीट्स जो होते हैं ना, स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स क्या होते हैं, देखिए स्पायरोचीट्स जो होते हैं स्पायरल बैक्टीरिया को स्पायरोचीट्स बोलते हैं। स्पायरोचीट्स जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, है ना, तो ये भी क्या होता है, स्पायरोचीट होता है। ओके, मतलब स्पायरल बैक्टीरिया होता है। कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, देखिए इंटरावीनस, इंटराथीकल, सबकुटेनियस या इंटरामस्कुलर, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को एडमिनिस्टर करते हैं बाय इंटरावीनस, ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा, इंटरावीनस। फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट पूछा हुआ है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सिट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट। ओके, तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है मॉर्फिन डज नॉट कोज, ऑप्शन हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, CNS डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डायरिया। ओके, तो मॉर्फिन जो है इनमें से क्या नहीं कोज करता, ये बताना है। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरिया। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। ऑप्शन है साइटोकाइन, सीरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन या ग्लोबुलिन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ब्रैडिकाइनिन हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ब्रैडिकाइनिन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द, ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, सिस्टमिक सर्कुलेशन या लीवर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बायो अवेलेबिलिटी जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन इज इंडिकेटेड इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, ठीक है। तो जो आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स पढ़ते हैं उसमें आपका साइक्लोस्पोरिन पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन देखिए हार्ट, लिवर, किडनी या ऑल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल। क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल या पेरिंडोप्रिल। ओके, सारे के सारे ACE इनहिबिटर्स दिए हुए हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, है ना। तो कह रहे हैं सारे के सारे ACE इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट, तो मैंने आपको बताया हुआ है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल, है ना, क्या बता रखा है मैंने, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल ACE इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग। अभी ऑप्शंस में आपको लिसिनोप्रिल मिल गया, आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग, आयरन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट पूछा है। देखिए फ्लूमाजिनिल जो बेंजोडायजेपिन्स की पॉइजनिंग में एंटीडोट होता है, फ्लूमाजिनिल, है ना। प्रालिडोक्साइम जो होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में यूज़ करता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ठीक है।
देखिए ये एंटीडोट्स के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेरियोक्सामिन या एट्रोपिन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफेरियोक्सामिन जो होता है आयरन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट होता है। नेक्स्ट है क्लोफाजिमिन इज क्लासिफाइड एज, देखिए क्लोफाजिमिन जो होती है एक डाई होती है, ठीक है, क्या होती है ये, एक डाई होती है। देखिए ऑप्शन देखिए, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक, लैप्रोस्टैटिक या एनाल्जेसिक। तो एक डाई है जो किस में यूज़ होती है, लैप्रोसी में यूज़ होती है, ऑप्शन सी लैप्रोस्टैटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म पूछिए किसकी, विटामिन डी। विटामिन डी की बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है कौन सी है, देखिए कोलेकैल्सिफेरोल, कैल्सिफिडायोल, कैल्सिफेरोल या कैल्सिट्रायोल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की कैल्सिट्रायोल है। नेक्स्ट है एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, ठीक है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है, तो कौन सा एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है, ग्वानाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज या फोस्फोडाइस्ट्रेज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है जो एटीपी से क्या बनाता है, साइक्लिक एएमपी। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज नॉर्मली कोज्ड बाय, ऑप्शन है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकेल या क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। तो ट्रैकोमा जो होता है, जो आई की डिजीज़ होती है ना ट्रैकोमा, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपका होता है ऑप्शन ए क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए जो डिजीज़ है और इनके डायग्नोस्टिक डिजीज़ और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन डिजीज अकर ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस इन, देखिए मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म, कॉपर मेटाबॉलिज्म, जिंक मेटाबॉलिज्म या सेलेनियम मेटाबॉलिज्म। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कॉपर मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 CCR5 इनिबिटर, देखिए एन्फ्यूवेटाइड, मिराविरोक, रैल्टिग्राविर या एटाजानाविर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मिराविरोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एक्सेप्ट, देखिए इनमें से सारे जो हैं आपको पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन दिए हुए, एक को छोड़ के वो बताना है। देखिए मैथिसिलिन है, नेफ्सिलिन, पेनिसिलिन वी या क्लोक्सासिलिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन वी, जो क्या होता है, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। क्या होता है, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, है ना, ये होता है पेनिसिलिन वी जो होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट्स इन मिक्सोइडिमा, गोइटर, क्रिटिनिज्म, ग्रेव डिजीज, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ग्रेव डिजीज। नेक्स्ट है इम्यूरन इज ब्रांड नेम फॉर साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, सिरोलिमस या एजाथायोप्रिन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एजाथायोप्रिन हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एजाथायोप्रिन। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट माइग्रेन, देखिए माइग्रेन में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, देखिए माइग्रेन जो होता है इसकी प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है, तो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज़ होता है बताइए, पिंडोलोल, एसब्यूटोलोल, टिमोलोल, प्रोपेनोलोल। सारे के सारे जो आपको बीटा ब्लॉकर्स, लोल वाले सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेनोलोल। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोटीएज इनिबिटर, तो देखिए ऑप्शन एजिडोथाइमिडीन, जिडोव्यूडिन, साक्विनावीर या एसिक्लोवीर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, साक्विनावीर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज रिलेटिवली सेफ इन प्रेगनेंसी, में सेफ जो होता है वो हमारा होता है क्लोरोक्विन, ऑप्शन जो है हमारा 3 हो जाएगा, क्लोरोक्विन। जैसे रिस्पैरिडोन इज, तो रिस्पैरिडोन किस में आता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एंटीसाइकोटिक। ओके, फंक्शन ऑफ लंग्स इज, तो लंग्स का फंक्शन इसमें पूछा हुआ है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, यूरिन एक्सक्रीशन, वाटर एक्सचेंज या डाइजेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, लंग्स का फंक्शन आप लोगों से पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन, ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। तो हमें पता है कि कौन से रूट से ड्रग देते हैं जब बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो वो होती है आपकी कौन से रूट से, आईवी रूट से। इंट्रावीनस रूट से जो होती है बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है, आईवी रूट से जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ किल्ड वैक्सीन, तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो किल्ड है, ठीक है, आपने बताना है। तो देखिए ऑप्शंस में आपको बीसीजी दिया है। देखिए बीसीजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीसीजी के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बीसीजी जो होती है, बी से बैक्टीरियल याद रखना होता है हमें। जो होती है बीसीजी क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आती है, ठीक है। तो बीसीजी क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन है, और कौन सी है, लाइव एटेन्यूएटेड बीसीजी वैक्सीन जो है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीसीजी के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार ये पूछ लेते हैं किस टाइप की है, वायरल है या बैक्टीरियल है, और कई बार ये किल्ड है या एटेन्यूएटेड है, इस टाइप से आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या है, ओरल पोलियो। देखिए पोलियो की ना 2 वैक्सीन पढ़ते हैं हम लोग, एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इसका नाम होता है कौन सा, सेबिन वैक्सीन होता है, ओके। और एक होती है जो ये जो सेबिन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ये क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, ठीक है, क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है। और एक होती है साल्क, SALK, इस साल्क के के को हम याद रखेंगे किल्ड से, ओके। साल्क जो है ना, इस के से किल्ड याद रह जाएगा। तो जो पोलियो की जो साल्क होती है, ये क्या होती है, किल्ड होती है। तो पोलियो के अपन 2 वैक्सीन याद रखते हैं, एक तो सेबिन और एक साल्क। सेबिन तो लाइव एटेन्यूएटेड में आती है, साल्क क्या होती है, किल्ड वैक्सीन में आती है, ओके, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलेरा आपका ऑप्शन है नेक्स्ट। और मीजल्स जो है आपकी ये वायरल वैक्सीन में आती है। अभी आपका ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आपका था कि किल्ड वैक्सीन कौन सी है ना, तो देखिए किल्ड वैक्सीन में आपका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा वैक्सीन जो है क्या है, एक टाइप की किल्ड वैक्सीन में आती है, बैक्टीरियल वैक्सीन में आती है, किस में आती है, बैक्टीरियल वैक्सीन में आते हैं। देखिए आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कौन सी वैक्सीन है जो बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड है, कौन सी किल्ड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। वैक्सीन के क्वेश्चंस मोस्टली इसी पे ही बेस्ड होते हैं, ओके। तो वैक्सीन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो वीडियो जरूर चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन IPN USP रेंजेस फ्रॉम, ठीक है। तो वार्म टेम्परेचर जो है उसके लिए स्टोरेज कंडीशन आपने बतानी है। देखिए ऑप्शंस में आपको 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस है, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 35 या 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो देखिए वार्म टेम्परेचर के लिए जो कंडीशन है वो आपकी हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ओके। देखिए एक बार ये हम जो है ये टेम्परेचर जो स्टोरेज कंडीशन है, देखिए इसमें जो कोल्ड के लिए होती है वो 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे कोल्ड टेम्परेचर के लिए स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो आप कहेंगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। और कूल के लिए अगर कहें तो 8 टू 25 किसके लिए है, कूल के लिए। रूम टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग एरिया। वार्म टेम्परेचर है 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। और एक्सेसिव हीट हो जाएगा अबव 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कभी कोल्ड का पूछते हैं, कभी कूल का, और कभी वार्म टेम्परेचर का। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कैप्सूल शेल्स आर मेड विद शुगर, जेलेटिन, वैक्सीज या इसमें है ग्लिसरोल। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैप्सूल शेल्स बनी होती है किसकी, जिलेटिन की, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन, देखिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है कोलकाता में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CDLK, मतलब कि सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन कोलकाता, ओके। नेक्स्ट है, और देखिए एक बार ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं डिफरेंट जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ पर है। देखिए सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी हमने देख लिया कोलकाता में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRIK कसौली में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRIL इसको हम यहाँ से याद रखते हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जत नगर में है, ठीक है। तो ये ना इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कभी ये वाला पूछ लिया, कभी ये, कभी ये और कभी ये। तो आपको ये 4 तो याद होने ही होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड। देखिए यूरिया, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन या क्रिएटिनिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ इज कॉल्ड शाफ्ट, स्पार्गर, इम्पेलर या हेड स्पेस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हेड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर।
देखिए डी टैप जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, CPCSEA या NDPS नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, है ना। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, CPCSEA। और अभी आपको CPCSEA की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए CPCSEA की फुल फॉर्म होती है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, देखिए क्लस्टर, चेन, सर्कल या हेयर सर्कल, ठीक है। तो स्ट्रिप्टोकोकाई, कोकाई तो मतलब कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन्स में अरेंज्ड होते हैं ना, जैसे ऐसे ये हो गया ना, ये देखो ये ऐसे है ना, ये हो गया आपका क्या, स्ट्रिप्टोकोकाई, है ना, चेन्स में जो अरेंज्ड होते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी हो गया, चेन। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑरिजिन फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर। देखिए एनिमल और प्रोटीन फाइबर, वेजिटेबल और सेलुलोज, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक या मिनरल। तो देखिए ये आते हैं आपके कौन से टाइप के फाइबर में आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा वेजिटेबल और सेलुलोज। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए एक बार मैंने यहाँ पे ये फाइबर्स लिखे हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जो एनिमल फाइबर्स होते हैं उसमें आपका सिल्क एंड वूल आएगा, प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प, मिनरल फाइबर में ग्लास एंड एस्बेस्टोस आता है, और रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन, टेरिलिन एंड ओरलोन ये सब आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अनाटॉमिकल टर्म मीन्स क्लोजेस्ट टू द पॉइंट और ट्रंक ऑफ द बॉडी। ओके, देखिए प्रोक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बिल्कुल सिंपल टर्म है, तो ठीक है, तो आपका ये प्रोक्सिमल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, देखिए मिल्क के साथ क्या प्रिस्क्राइब कर, टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बताना है किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है ये। देखिए फिजिकल, केमिकल, कंपैटिबल या थेरेप्यूटिक है, तो हमें बताना है कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ देंगे तो किस टाइप की ये इनकम्पैटिबिलिटी होगी, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा ये है ऑप्शन डी, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा ये आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनल मेथड। देखिए सपोजिटरी, क्रीम्स, फोम या मालाडी पिल, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, मालाडी पिल आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंजेस। देखिए 10 to 35 ईयर्स, 15 to 45 ईयर्स, 12 to 50 ईयर्स या 10 to 40 ईयर्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 to 45 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स। देखिए H+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na+ आयन या OH नेगेटिव आयन। देखिए बेसिस जो होते हैं ये OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा OH- आयन। ओके, OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। देखिए ड्रग पेटेंट एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये आपका होता है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेसेक्टोमी द कट आउट पार्ट इज टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो वेसेक्टोमी में जो कट आउट पार्ट होता है वो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है वेसेक्टोमी जो होता है इसमें क्या करते हैं, बोथ वास्ट डिफरेंस को टाई करते हैं या फिर कट कर देते हैं, और जो ये होता है वेसेक्टोमी ये मेल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है ट्यूबेक्टोमी जो किसके लिए होता है, फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए होता है, और इसमें क्या करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है उनको टाई करते हैं या कट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ इरिटेशन, एडवर्स रिएक्शन, मॉडिफिकेशन और ड्रग एक्शन। तो स्टिमुलेशन क्या है, एक टाइप का ड्रग एक्शन है, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, ड्रग एक्शन। नेक्स्ट मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है किसका बायोलॉजिकल सोर्स है आपने बताना है। तो ये जो होता है अभी देखिए ऑप्शन देखिए जिंजर, तो जिंजर तो होता है जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है ना। नटमक का सोर्स होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नटमक आपका आंसर हो जाएगा। नटमक का सोर्स होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस होता है, और मिरिस्टिकेसी जो फैमिली होती है क्या होती है, मिरिस्टिकेसी।
है ना, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। और देखिए नटमग के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार हमें याद रख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मिरिस्टिसिन होता है, जो इसके नाम से ही जो इसका सोर्स है उससे है इसका मिरिस्टिसिन, मिरिस्टिसिन होता है। और एक होता है सेफ्रोल होता है, क्या होता है, सेफ्रोल होता है। और एक क्या होता है, एलिमिसिन होता है। ठीक है, ये तीन जो है इसके इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके, नटमग के। तो हम तीनों याद रखेंगे, क्या क्या, एलिमिसिन और मिरिस्टिसिन और सेफ्रोल। ठीक है, और सोर्स हो गया कौन सा, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली हो गई। एसोफोटिडा होता है फिरूला फोर्टिडा, जो एसोफोटिडा का सोर्स क्या होता है, फिरूला फोर्टिडा होता है। सिनेमोन जो होता है दालचीनी जिसको बोलते हैं सिनेमोन, जेलानिकम सोर्स होता है लोरेसी। सिनेमोन की फैमिली क्या होती है, क्या होता है सिनेमोन की, लोरेसी सिनेमोन की फैमिली होती है। ठीक है, जो फैमिली एक और किसकी होती है, ध्यान याद कीजिए, सिनेमोन के साथ साथ किसकी होती है, कैम्फर की भी होती है, लोरेसी, है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एमिनोफाइलिन। ओके, ऑप्शन देखिए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोडाइएस्टरेज, साइटोक्रोम P450। ओके, तो जो एमिनोफाइलिन है तो वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा ये बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच एल्कलॉइड गिव पॉजिटिव म्यूरिक्साइड टेस्ट। देखिए ऑप्शंस में आपको दिया है, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स दिया है, पायरिडीन एल्कलॉइड्स, इमिडाजोल एल्कलॉइड्स या प्यूरिन एल्कलॉइड्स। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्यूरिन एल्कलॉइड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द। ऑप्शंस हैं, बैकयार्ड ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल या कुकिंग हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है, क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन। देखिए लीवर, ब्रेन, बोन या लंग्स। तो क्यूफर सेल्स जो होती हैं वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ ग्लाइकोसाइड। तो कौन सी ड्रग है जो ग्लाइकोसाइड्स में नहीं आती। देखिए कैस्केरा है, कोका दिया है ऑप्शंस में, जिनसेंग या एलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ ग्लाइकोसाइड, ये बताना ना। तो देखिए कैस्केरा आता है ना, जिनसेंग एलो भी आता है, कोका नहीं आता ना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोका। नेक्स्ट है, ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन। तो बैलेंसिंग कहाँ होती है बताइए, लेजर, जनरल, बोथ, वन एंड टू एंड नन। तो बैलेंसिंग तो किस में होती है, लेजर में होती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है 1 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा लेजर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द। ऑप्शंस है लंग्स, ईयर, आई या लीवर। तो ट्रैकोमा जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, है ना। और एक किसकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, आई की होती है। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट जनरेशन एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव, है ना। एंटीहिस्टामिनिक एमिनो एल्काइल ईथर एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन का जो केमिकल क्लास वाला क्लासिफिकेशन है ना, वहाँ से क्वेश्चन है। एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव में कौन कौन सी ड्रग आती है बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए, डाइफिनहाइड्रामिन, फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन या प्रोमिथाजिन, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कीटोन बॉडी फाउंड इन यूरिन। कीटोन बॉडीज कौन सी नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए एसिटिक एसिड, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी बुटारिक एसिड, एसिटोफिनोन, है ना। तो देखिए आपकी कीटोन बॉडीज़ में कौन कौन सी आती है, एसीटोन आती है, एसिटिक एसिड आती है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटारिक एसिड आती है, एसिटोफिनोन नहीं आता। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, इसमें आपसे नोट ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। तो किलर किलियानी टेस्ट जो होता है ये किसके लिए होता है, आपने ये बताना है। देखिए कैस्केरोसाइड, प्रोनेसिन, लिनामेरिनेट, डिजिटॉक्सोज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, डिजिटॉक्सोज के लिए होता है किलर किलियानी टेस्ट।
नेक्स्ट स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कोल्ड, बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है। तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, देखिए बेसिलाई जो क्या होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, है ना। और ये जो कोकाई होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, है ना। स्पायरोचीट्स हैं, विब्रियो जो कोमा शेप होते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप्ड कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन बी हो जाएगा कोकाई। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IPBP वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ विच, ठीक है। जो पाउडर्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होती है, कोर्स होता है, मॉडरेटली कोर्स होता है, मॉडरेटली फाइन होता है, उसके बाद फाइन होता है, उसके बाद वेरी फाइन होता है ना। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा है वेरी फाइन पाउडर के बारे में पूछा है। ऑप्शन है ऑल पार्टिकल पास थ्रू 120 नंबर, सी 90% पार्टिकल पास थ्रू 350 नंबर, सी ऑल पार्टिकल पास थ्रू 350 नंबर, सी व 90% पार्टिकल आर ऑफ साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, ऑल पार्टिकल पास थ्रू 120 नंबर, सी। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क्स ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकल एट्रीशन एंड इम्पैक्ट। तो कौन सी मिल का प्रिंसिपल है, क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों होते हैं। देखिए कटर मिल है ऑप्शन में, हैमर मिल है, रोलर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल है ना। तो आपका जो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है वो 2 मिल का होता है, एक तो किसका होता है, बोल मिल का होता है, और दूसरी जो होती है फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है, ठीक है। जो आपके ऑप्शन में आपको मिला है फ्लूइड एनर्जी मिल, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ। तो पेनिसिलिन जो होती है इसका मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन, इसका जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है तो वो कैसे काम करती है, किसको इनिबिट करती है। देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस। तो ये क्या करती है, ऑप्शन बी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड, INH का मतलब क्या है, ये INH आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड जो क्या होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, क्या होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है ना। तो कह रहे कि पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज कराता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑप्शंस में क्या दिया आपको, विटामिन B1 विद आइसोनियाजिड, विटामिन B2 विद आइसोनियाजिड, विटामिन B6 है, विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन देते हैं साथ में ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B6 देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं ना। तो जो आइसोनियाजिड जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देता है जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। तो आइसोनियाजिड के साथ में क्या देते हैं, विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है हैमर मिल वर्क्स बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो हैमर मिल का आपसे प्रिंसिपल पूछा है, बताइए इम्पैक्ट, एट्रीशन, कंप्रेशन या नन। तो हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट होता है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। हैमर मिल का होता है इम्पैक्ट, और एक डिसइंटीग्रेटर का भी हो, डिसइंटीग्रेटर का भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, याद रखेंगे ना। नेक्स्ट है बिटलैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है, देखिए बिटलैक्टम एंटीबायोटिक के ऊपर है बिटलैक्टम एंटीबायोटिक आर ऑप्शंस देखिए पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इमिपेनम या ऑल। देखिए सारी ही बिटलैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, ये इमिपेनम्स, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। देखिए फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस में 1945, 1947, 1948, 1954। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एमेटिक्स स्टिमुलेट, देखिए कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया। तो एमेटिक्स जो होते हैं किसको स्टिमुलेट करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा CTZ, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। क्वेश्चन नेक्स्ट है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट। तो कौन सा है इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट, बताइए। देखिए विनक्रिस्टिन, टमोक्सिफिन, ब्लियोमाइसिन या ब्यूसल्फन, है ना। तो विनक्रिस्टिन तो विनकैल्कुलेट्स में आ गया, टमोक्सिफिन भी नहीं होगा, ब्लियोमाइसिन भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूसल्फन।
नेक्स्ट है इस सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताइए कौन सा है, ऑर्निथिन, एस्पैराजिन, एलिन, ग्लूटामिन, है ना। तो आपका इसमें से हो जाएगा एलीन हो जाएगा, है ना। वैसे जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पढ़ते हैं आप लोग कौन कौन से होते हैं, मिथियोनिन होता है एक तो, और एक दूसरा कौन सा होता है, सिस्टीन होता है ना, मिथियोनिन और सिस्टीन होते हैं। तो इसमें आपका एलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्रिपोनेमा पैलिडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, देखिए सिफिलिस, क्लेमाइडिया, एड्स या गोनोरिया, है ना। तो ये जो होता है सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। सिफिलिस जो होती है एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, तो इसका कॉजेटिव सिफिलिस का है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, डीएनसी एक्ट कब पास हुआ, 1940, 1945, 1947, 1946। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था 1940 में, और इसके जो रूल्स आए थे वो आए थे 1945 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज ऑप्शन है फोरामिनोक्विनोलिन, एक्रिडिन, बाइगोनेड या पायरिमिडिन। तो क्लोरोक्विन जो होती है एंटी मलेरियल ड्रग होती है, फोरामिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ऑप्शंस में है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हो जाएगा टाइप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ऑप्शन एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 5 या एवरी 6 ईयर। ऑप्शन सी हो जाएगा एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव कम अंडर शेड्यूल्ड एज पर डीएनसी एक्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स जो हैं इनके लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं बताइए। ऑप्शंस में शेड्यूल आर, शेड्यूल पी, शेड्यूल एस या शेड्यूल ओ दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका शेड्यूल आर होता है मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए, है ना। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो आईपी का फर्स्ट एडिशन के बारे में पूछा है, ऑप्शंस में 1940 है, 1950, 1955 एंड 1985। आंसर इज ऑप्शन सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द एचएलबी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, एम्फोटेरिक या नन ऑफ द अबव। तो एचएलबी वैल्यू जो होता है हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक बैलेंस होता है ना। तो अगर ये ज़्यादा होती है तो सर्फेक्टेंट क्या होगा, वो होगा हाइड्रोफिलिक होगा। अगर एचएलबी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ, देखिए वानर्क रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट या वैगनार रिएजेंट। तो ये केमिकल कंपोजिशन होती है वानर्क रिएजेंट की। कौन सी, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड जो होता है ये वानर्क रिएजेंट होता है, और ये होता है अर्गट अल्कलॉइड्स के लिए, और अर्गट अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो वानर्क रिएजेंट्स के साथ ब्लू कलर शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई सिंकोना, स्ट्राइकनिन, धतूरा या रुबार। थैलेक्विन टेस्ट जो होता है ना ये होता है सिंकोना के लिए। आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंकोना, ओके। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीनोटोकोइड। देखिए एंजियोटेंसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन या ब्रैडिकाइनिन। तो जो अमीनोटोकोइड है उसमें आपका ऑप्शन 3 सीरोटोनिन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। देखिए इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन सी आएगी बताइए। तो इसमें आ जाएगी ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ये सब आपकी आती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट है पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एवी नोड, ऐसे नोड, बंडल ऑफ हीज या परकिंजे नोड। तो आपका जो है हार्ट का पेसमेकर वो ऐसे नोड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। देखिए डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइन टेस्ट या शिक टेस्ट। टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं तो उसके लिए विडाल टेस्ट पढ़ते हैं, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल, देखिए 30, 51, 21, 81 कितने अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के अंदर। तो 51 ध्यान रखने हैं हमने, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। इंसुलिन जो है इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। क्लोरिनेटेड लाइम का सिनोनिम बताना है। देखिए क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, लाइमस्टोन। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये होता है, ठीक है।
जो क्लोरीनेटेड लाइम होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। देखिए शिक टेस्ट, मोंटोक्स टेस्ट, लैप्रोमिन टेस्ट या डिक टेस्ट है ना। डिप्थीरिया के लिए हम पढ़ते हैं शिक टेस्ट। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट डैंड्रफ, स्किन प्रॉब्लम, अल्सर, डेंटल केरीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा डेंटल केरीज। नेक्स्ट है कोजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जिसको क्या बोलते हैं, पर्टूसिस भी बोलते हैं ना। तो इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है बताइए। ऑप्शंस में क्लोस्ट्रिडियम टिटैनम दिया है, बैसिलस पर्टूसिस, ट्रिप्रोमा पैलिडियम, विब्रियो कोलेरा। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैसिलस पर्टूसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस हैं टेरेटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी या कार्सिनोजेनिसिटी। तो सिंपल आपको पता ही है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फिटस एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, कोई भी ड्रग जो होती है फिटस को एबनॉर्मेलिटी कॉज करती है तो उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टेरेटोजेनिसिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेरेटोजेनिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा है नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके जो हार्मोन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। देखिए पिट्यूटरी की जो ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसकी देखिए एक तो देखिए एंटीरियर लोब होती है ना, एंटीरियर लोब के हार्मोन होते हैं और एक पोस्टीरियर लोब के। तो एंटीरियर लोब के जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन होता है ना, प्रोलैक्टिन जो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें होता है ACTH होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। ओके, एक होता है पोस्टीरियर ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो पोस्टीरियर ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, उसमें आपका एक तो होता है ऑक्सीटोसिन आता है ना, और दूसरा कौन सा आता है इसमें एंटीडायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन आता है। तो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। अभी ऑप्शन में देखिए आपको सिर्फ वैसोप्रेसिन ही दिया, ऑक्सीटोसिन तो दिया ही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया वैसोप्रेसिन। बाकी प्रोलैक्टिन मैंने आपको बता दिया, एंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है पिट्यूटरी की, है ना। एल्डोस्टेरोन कहाँ है, क्या है, देखिए एल्डोस्टेरोन जो है ये होता है मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है। देखिए जो आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसका जो एक कोर्टेक्स पार्ट होता है, एक मेडुला पार्ट होता है। तो एक हार्मोन तो होते हैं जो कोर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से सीक्रेट होंगे और एक मेडुला से। तो कोर्टेक्स जो सीक्रेट होते हैं उसमें आपके आते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड आते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं, सेक्स स्टीरॉइड्स होते हैं। तो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है। ओके, ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टीरॉइड्स। तो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में आपका एल्डोस्टेरोन आ गया। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट हो गया, आपके कोर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अभी जो मेडुला पार्ट होता है, मेडुला से एड्रिनेलिन एंड नोर एड्रिनेलिन सीक्रेट होते हैं, याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एड्रिनेलिन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो एड्रिनेलिन एंड नोर एड्रिनेलिन जो होते हैं मेडुला जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वहाँ से सीक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, थायरोक्सिन जो है थायरॉयड ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन में आपका T3 आता है, T4 आता है और एक आता है कैल्सिटोनिन। ओके, कैल्सिटोनिन भी याद रखेंगे हम लोग, कैल्सिटोनिन भी थायरॉयड ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपकी टिडीन वाली ड्रग आती है, टिडीन, जैसे रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन। टिडीन वाले आपके H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। देखिए साइक्लिजीन दिया है, सिमेटिडीन, प्रोपोक्सिफिन, लोपिरामाइड। आंसर इज ऑप्शन बी सिमेटिडीन। देखिए सिमेटिडीन जो होता है ये एंजाइम जो एक तो हो गया आपका H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, और क्या बात है इसके बारे में, ये एंजाइम इनिबिटर होता है। सिमेटिडीन क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर होता है, और इसका एक एडवर्स इफेक्ट है जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है, जाइनेकोमास्टिया याद रखना है। ओके, जाइनेकोमास्टिया
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल इजे। देखिए कैप्टोप्रिल किस में आता है, कैप्टोप्रिल आपका होता है प्रिल वाले जो होते हैं ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सारे प्रिल वाले होते हैं। ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं कैप्टोप्रिल आपका। तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन जो है ए ही राइट आंसर हो जाएगा। AC इनिबिटर में आपका कैप्टोप्रिल आता है। बाकी माओ इनिबिटर जो है, और एक तो कैप्टोप्रिल जो AC इनिबिटर का एक मेजर एडवर्स इफेक्ट ड्राई कफ कोज करा देते हैं, ड्राई कफ, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। माओ इनिबिटर में देखिए एक तो आपके माओ A इनिबिटर होते हैं, एक माओ B इनिबिटर होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स जो होते हैं ना, तो माओ A होते हैं और एक माओ B होते हैं, ठीक है। माओ B में आपका सिलिजिलिन आता है, माओ A इनिबिटर में मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें रिमा पढ़ते हैं, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ A, उसमें आपके मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है। माओ B में सिलिजिलिन आ गया, माओ B इनिबिटर्स में सिलिजिलिन आ गया। HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर में कौन से आते हैं, देखिए जो आप जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक, मतलब कि हाइपोलिपिडेमिक बोल दीजिए या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोल दीजिए, ओके। तो उसमें आपके आते हैं HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर, जिसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स जो है क्या होते हैं, HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। तो इसमें जो ड्रग आती है स्टैटिन्स में, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, तो ये सारे स्टैटिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, HMG कोरिडक्टेज एंजाइम जो होता है ना, देखिए कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में ये रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप को ये एंजाइम कैटालाइज करता है, तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। तो इसको जो है ये स्टैटिन्स जो है इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं, तो ये HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं, ओके। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर कहाँ पर आता है, देखिए आपकी जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड, ये अल्फा है, अल्फा ग्लूकोसाइड इनिबिटर आते हैं। उसमें आपकी ड्रग आती है मिग्लिटोल आती है, वोग्लीबायोज एंड ए कार्बोज आता है, वोग्लीबायोज आता है और एक मिग्लिटोल आता है, याद रखना, ओके। तो ये सब आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, सिंपल है बिल्कुल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब आपकी क्या मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ऑप्शन में आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या दिया है, इरिथ्रोमाइसिन दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। नियोमाइसिन बी एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है, कैनामाइसिन बी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। और नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन 2 होती है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है। कौन कौन सी होती है, नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटिन, ओके। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द लंग्स, ईयर, आइज या लीवर। तो ट्रैकोमा जो है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तो ये किसकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, आइज की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आइज। नेक्स्ट है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में जो विटामिन इन्वॉल्व है वो कौन सा है, देखिए आपका होता है विटामिन, कौन सा होता है, पहले ऑप्शन देखिए टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन या पेंटोथेनिक एसिड। तो ये आपका होता है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, विटामिन सी की बात हो रही है। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है, ओके। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। और कोलाजन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और टायरोसिन के आयरन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, सॉरी मैंने मेटाबॉलिज्म बोल दिया, आयरन जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है और कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसकी डेफिशिएंसी से मैंने आपको बता दिया स्कर्वी डिजीज होती है ना। और ये देखिए टोकोफेरोल दिया, देखिए विटामिन जो है, विटामिन के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक में सारा विटामिन का थ्योरेटिकल आपको बताया हुआ सारा का सारा, सारे विटामिन के बारे में, एक में विटामिन के MCQ है और एक में विटामिन के 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये तीनों वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो विटामिन का क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं आएगा। ये सारे वीडियो आपको बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से मिलेंगे, ओके। इसमें टोकोफेरोल जो होता है, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कैस्केरोसाइड, प्रोनेसिन, लिनामेरिन, डिजिटॉक्सोज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।